हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम तुम सबका ड्रीम कॉमर्स कॉलेज एसआरसीसी। और आज मैं लेकर आई हूं पार्ट नंबर 2 हमारे चैप्टर इंटरनल ट्रेड का। दो चैप्टर बचे, इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, जिसमें से ये वाले चैप्टर का एक पार्ट ऑलरेडी करवा चुकी हूँ मैं, जिसमें मैंने तुम्हें होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड के बारे में थोड़ा थोड़ा समझाया था, एक्सप्लेन किया था कि दोनों का मतलब क्या है। आज उसके आगे से हमें चैप्टर कंटिन्यू करना है। 3-4 पार्ट्स रहेंगे इस चैप्टर के। इस चैप्टर को 3-4 पार्ट्स में 15-20 मिनट की वीडियोस में हम खत्म कर देंगे। सारे मेरे लेक्चर्स देखने के लिए नीचे मेरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप कोई भी चैप्टर चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से नोट्स मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां से एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। तो सब कुछ सारा इंतजाम कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन से सब कुछ मिल जाएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो ट्रेड का मतलब क्या था, मैंने तुम्हें बताया था बेटा जी कि बाइंग एंड सेलिंग करते हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज की। उसमें भी इंटरनल ट्रेड क्या होता है, जो देश के अंदर करते हैं। उसके अंदर दो टाइप्स होती है इंटरनल ट्रेड की, एक होलसेल और एक रिटेल। अगर तुम बल्क में खरीदते हो प्रोड्यूसर से और आगे बल्क में बेचते हो, सेम टाइप ऑफ सामान बेचते हो, अपने खुद के वेयर हाउस में सामान रखते हो, खुद की दुकान नहीं बनाते हो, तो ये सारे फीचर्स किसके हैं? होलसेलर के हैं। अगर तुम छोटा छोटा सामान बल्क में नहीं खरीद रहे हो, छोटी छोटी क्वांटिटीज में सामान खरीद रहे हो और आगे कस्टमर को बेच रहे हो, अपनी दुकान में सामान को डिस्प्ले करके रखते हो, अगर तुम वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करते हो, तो तुम एक रिटेलर हो। तो होलसेलर एंड रिटेलर की मैंने डिटेल्स तुम्हें लास्ट वीडियो में समझाई थी, अगर वो देखना है तो प्लेलिस्ट से देख सकते हो। अभी आगे हमें आज शुरू करना है सर्विसेज ऑफ होलसेलर, सर्विसेज ऑफ रिटेलर। मैंने तुम्हें बहुत इत्मीनान में होलसेलर एंड रिटेलर समझाया था। अब मैं आगे थोड़ा सा ज्यादा स्पीड में चलूंगी, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में पिछली वीडियो में 10-15 मिनट सिर्फ इन्हीं के बारे में बातें करी थी, ठीक है। तो अब होलसेलर किसके बीच का लिंक होता है? मैन्युफैक्चरर और रिटेलर। कैसी होती है चेन? पहले प्रोड्यूसर होता है, फिर होलसेलर होता है, फिर रिटेलर होता है और फिर फाइनल कस्टमर होता है। तो होलसेलर किसके बीच का लिंक है? प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच का। तो होलसेलर किस किस को सर्विस देगा? एक प्रोड्यूसर को सर्विस देगा और एक रिटेलर को सर्विस देगा। रिटेलर किस किस को सर्विस देगा? एक तो होलसेलर को सर्विस देगा और एक कस्टमर को सर्विस देगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो होलसेलर है वो क्या क्या सर्विस देता है, किसको? प्रोड्यूसर को और रिटेलर को। तो होलसेलर प्रोड्यूसर को क्या सर्विस देता है? होलसेलर जाता है प्रोड्यूसर से सामान उठा के लेके आता है बल्क में, ठीक है। इसकी वजह से प्रोड्यूसर जो है वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकता है। अगर ये 1 लाख यूनिट उठा के ले जाएगा तो प्रोड्यूसर का तो 1 लाख यूनिट बिक गया। अब प्रोड्यूसर दोबारा से 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं। प्रोड्यूसर का रिस्क सारा होलसेलर उठा लेता है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर का तो 1 लाख यूनिट बिक गया। अब प्रोड्यूसर को उसका कोई लेना देना नहीं है। अब प्रोड्यूसर खुश है भैया कि अब मैं और सामान बेचूंगा, मेरा ये तो बिक गया। जो वेयर हाउस का खर्चा है वो होलसेलर उठाता है। प्रोड्यूसर को वेयर हाउस में सामान रखने की जरूरत ही नहीं है। वेयर हाउस का खर्चा 1 लाख यूनिट का होलसेलर उठाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस, कई बार होलसेलर क्या करता है, एडवांस पैसे दे देता है प्रोड्यूसर को। तो प्रोड्यूसर को कई बार एडवांस में पैसा भी मिल जाता है। प्रोड्यूसर को एडवाइस देता है। देखो होलसेलर ही तो है ना जो आगे मार्केट से कनेक्टेड है। मार्केट से पता चलेगा कि प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है। तो प्रोड्यूसर को कौन बताएगा कि उसका प्रोडक्ट अच्छा है या उसका प्रोडक्ट बुरा है? कौन बताएगा? होलसेलर। वो कैसे बताएगा? वो आगे मार्केट से इंफॉर्मेशन लेकर आएगा। तो एडवाइस देता है प्रोड्यूसर को उसके प्रोडक्ट के बारे में। मार्केटिंग फंक्शन में मदद करता है। मार्केटिंग मतलब एडवर्टाइजमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन में, वेयर हाउसिंग में, इन सब चीजों में मदद करता है। देखो सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, प्रोड्यूसर की फैक्ट्री से बाजार तक सामान कौन लेके जा रहा है? होलसेलर। वेयर हाउस में सामान कौन रख रहा है? होलसेलर। एडवर्टाइजमेंट में भी कौन मदद करता है? होलसेलर। होलसेलर अपने ट्रक पे, अपने जो भी उनका व्हीकल होता है उस पे बड़े बड़े जो है पेंट करवा लेते हैं प्रोडक्ट के। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स हैं, है ना, जिन पे या तो उबर लिखा हुआ होता है या पोर्टर लिखा हुआ होता है ना। तो वो एडवर्टाइजमेंट हो रही है ना उस कंपनी की, ठीक है ना। तो होलसेलर ऐसे करके जो है अपने ट्रक्स के थ्रू या अलग अलग तरीकों से एडवर्टाइजमेंट भी करने में मदद करता है प्रोड्यूसर की। प्रोडक्शन कंटिन्यूटी चलती रहती है, क्योंकि सामान ये लेके जाता रहता है, इधर से प्रोडक्शन नहीं रुकती, इधर प्रोडक्शन चलती रहती है, क्योंकि ये लगातार सामान लेके जाता है, मार्केट में बेच के वापस आता है, ठीक है। और स्टोरेज करने में मदद करता है वेयर हाउस में। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। होलसेलर रिटेलर को क्या क्या सर्विस देता है भैया? होलसेलर रिटेलर को क्या क्या सर्विस देता है, देखते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। ये जो बेचारा रिटेलर है ना, रिटेलर की तो छोटी सी दुकान है। ये अपनी छोटी सी दुकान में ना 1 लाख यूनिट नहीं भर के रख सकता। तो रिटेलर के पास
500 यूनिट पड़े हैं, 500 यूनिट खत्म हो गए, वो कॉल कर देगा सुबह आके 500 यूनिट और दे जाना। तो जैसे-जैसे जब-जब ज़रूरत होती है रिटेलर को, उसी वक़्त सामान पहुँच जाता है। तुम्हें दुकानदार बोलते हैं ना ये सामान तो खत्म हो गया, ये कल सुबह आएगा। तो कल सुबह कौन लेकर आएगा? होलसेलर लेकर आएगा अपने ट्रक में भर के। मार्केटिंग सपोर्ट अगेन एडवर्टाइज़मेंट में मदद करता है, वही सेम पॉइंट है ये। ग्रांट ऑफ क्रेडिट उधार पे सामान देता है रिटेलर्स को। तो रिटेलर को इमीडिएट पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जब सामान बिक गया उसके बाद रिटेलर जो है पैसा दे देता है होलसेलर को, तो उधारी पे सामान बेचता है, तो ये भी रिटेलर के लिए तो फायदा है ना। ये तो रिटेलर के लिए फायदा है ना। स्पेशलाइज नॉलेज, अब प्रोडक्ट किसने बनाया? प्रोडक्ट बनाया प्रोड्यूसर ने। प्रोड्यूसर से सामान खरीदा होलसेलर ने। रिटेलर को कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है बुरा है, प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं? तो रिटेलर को कौन बताएगा वो सारे फीचर्स? रिटेलर को बताएगा होलसेलर। होलसेलर कैसे बताएगा? प्रोड्यूसर से पूछ के। तो होलसेलर क्या करता है? प्रोड्यूसर से सारे फीचर्स पूछता है और उनको आगे रिटेलर को बताता है। उन फीचर्स की मदद से ही जो रिटेलर है फिर वो कस्टमर को सामान बेच पाता है। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज देता है प्रोडक्ट के बारे में। रिस्क शेयरिंग एंड अगेन रिस्क शेयरिंग भी होती है। क्यों? क्योंकि उधार पे सामान ये दे रहा है, अपने वेयर हाउस में सामान ये रख रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ये कर रहा है, तो इसका तो रिटेलर का तो सारा रिस्क इसने ले लिया। तो होलसेलर रिस्क शेयरिंग में भी मदद करता है। रिटेलर क्या करता है? रिटेलर एक लिंक होता है होलसेलर और कस्टमर के बीच में। तो रिटेलर अपनी सर्विस होलसेलर को देगा, कस्टमर को देगा। ठीक है? होलसेलर को क्या सर्विस देगा? होलसेलर को सामान आगे बेचने में मदद करता है, बिकॉज़ ऑब्वियसली होलसेलर तो लाखों में डील करता है। वो लाखों यूनिट सीधा कस्टमर को नहीं बेच सकता, तो वो रिटेलर के थ्रू जो है सारा सामान अलग-अलग कस्टमर्स तक पहुँचता है, बाज़ार में सामान बिकता है रिटेलर की वजह से। रिटेलर पर्सनल सेलिंग करता है, एक-एक कस्टमर से खुद बात करता है, खुद सबको फीचर्स बताता है और खुद एक-एक कस्टमर को सामान बेचता है। तो ये भी अच्छा फायदा है। लार्ज स्केल ऑपरेशन में रिटेलर मदद करता है, क्योंकि अगर रिटेलर नहीं होगा तो कस्टमर तक सामान पहुंचेगा कैसे? कस्टमर तक सामान नहीं पहुंचेगा तो सामान बिकेगा कैसे? तो सामान को बेचने में, कस्टमर तक पहुंचाने में मदद करते हैं रिटेलर, जिसकी वजह से लार्ज स्केल पे ऑपरेशंस हो सकते हैं, प्रोडक्शन हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। मार्केट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कस्टमर से कि प्रोडक्ट कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, और उस इंफॉर्मेशन को होलसेलर तक पहुंचाता है रिटेलर। और फिर होलसेलर उसको कहाँ पहुंचाता है? प्रोड्यूसर के पास। ठीक है? प्रमोशन में हेल्प करता है। ऑब्वियसली रिटेलर भी अपनी दुकान के थ्रू, अलग-अलग स्कीम्स के थ्रू, है ना, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट में, प्रोडक्ट की प्रमोशन में मदद तो करता ही है, ये तो हमें पता ही है। अब रिटेलर कस्टमर को क्या सर्विस देता है? तो कस्टमर को नया प्रोडक्ट रेगुलरली मिलता रहता है। जब भी दुकान पे जाओ सामान मिल ही जाता है तुम्हें रिटेलर की दुकान से। नया प्रोडक्ट अगर कोई आया है तो वो भी रिटेलर बताएगा, अरे नया आया है, ये ले लो, ये ज़्यादा अच्छा है, ये इतना अच्छा नहीं है, वो ज़्यादा अच्छा है, वो ले लो। ठीक है ना? कन्वीनियंस इन बाइंग, तुम्हारे घर के पास होता है बिल्कुल रिटेलर। तुम्हारे घर की गली में होता है कई बार तो दुकान। तो तुम्हें अपने घर से बाहर जाना है, दुकान से सामान लेके आ जाना है। ठीक है ना? वाइड सिलेक्शन, एक रिटेलर की दुकान पे ना पूरी किराने की दुकान है, सब मिलता है। दूध, दही, मैगी, ये वो सब मिलता है। तो जितनी ऑप्शंस हैं उसमें से जो मर्ज़ी ले सकते हो, तुम्हारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आफ्टर सेल सर्विस, अगर कुछ खराब निकला तो रिटेलर की दुकान पे जाके वापस करके आ सकते हो। कई बार होम डिलीवरी भी होती है, कई बार उधारी पे सामान भी मिलता है। तुम्हें बहुत सारे आफ्टर सेल सर्विसेज़ रिटेलर देता है अपनी दुकान से, ठीक है? और उधारी पे भी सामान देता है। जैसे अब्दुल शॉप पे होता है ना, हाँ अब्दुल, मेरे उसमें लिख दियो, मेरी बुक्स में लिख दियो, मेरे अकाउंट में लिख दियो, मेरे खाते में पैसा लिख दियो। फिर 1 महीने बाद जब पूरा 1 महीने का बिल बन के आता है, फिर कस्टमर पैसे देता है। 1 महीने तक तो तुम अपने खाते में लिखवाते रहते हो, मेरे खाते में लिख दियो कि मैंने ये खरीदा था, मैं पैसे 1 महीने बाद दूँगा। तो उधारी पे भी रिटेलर जो है कस्टमर को सामान बेचता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ कौन दे रहा है? रिटेलर दे रहा है किसको? कस्टमर को। ठीक है जी? आगे चलें। आगे है टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। अब होलसेल का तो कोई टाइप नहीं है, होलसेलर तो होलसेलर है, इधर से सामान भर के लाता है, उधर सामान भर के दे के आता है। पर रिटेलर की अलग-अलग टाइप्स होती हैं, क्यों? क्योंकि कस्टमर को ना बहलाना, फुसलाना, उसको सामान बेचना, उसको सामान पसंद आ जाए, उसके लिए बहुत टैक्टिक्स खेलने पड़ते हैं। कभी तो कस्टमर के घर के पास बैठे होने चाहिए, कभी कस्टमर को डिस्काउंट चाहिए, कभी कस्टमर को वाइड सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, कभी कस्टमर को कुछ और चाहिए। तो कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग रिटेलर अपने रंग बदलते रहते हैं। तो अलग-अलग तरीके के रिटेलर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स, और उन्हीं सारे अलग-अलग रिटेलर्स के बारे में हम इस चैप्टर में अब पढ़ते हैं, ठीक है? तो रिटेलर मेरे बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक वो रिटेलर होते हैं जिनकी एक फिक्स्ड दुकान होती है, दूसरे वो रिटेलर होते हैं जिनकी कोई फिक्स्ड दुकान नहीं होती है। जिनकी कोई फिक्स्ड दुकान नहीं होती है उनको बोला जाता है इटिनरेंट रिटेलर्स।
तो इटिनेरेंट रिटेलर्स ऐसे रिटेलर्स होते हैं जिनके पास कोई भी एक फिक्स्ड जगह नहीं होती, कोई एक फिक्स दुकान नहीं होती जहां से वो बिजनेस कर रहे हैं। वो अपने सामान को अपने सिर पे, अपने ठेले पे, अपनी बैक पे या अपनी कार में, कार्ट पे अलग अलग तरीके से उठा के इधर से उधर लेके जाते हैं। जहां पर भी उन्हें कस्टमर मिलते हैं वहां पे अपना साइड में पटरी पे लगा के बैठ जाते हैं, अपनी फड़ी लगा के बैठ जाते हैं और वहीं से सामान बेचते हैं। फिर रात को अपना सामान उठा के अपने साथ ले जाते हैं, जहां पर भी वो खुद सोते हैं, उनके घर में या जहाँ भी, वहीं पर अपना सामान रख लेते हैं, अगले दिन फिर ले जाके सामान बेच देते हैं। इनकी कोई फिक्स दुकान नहीं होती और तुमने ऐसे हर जगह देखे होंगे, चाहे तुम्हारे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स पे है, अगर दिल्ली से हो फिर तो ऑलमोस्ट हर एरिया में तुमने ये सब देखा होगा, है ना? छोटे शहरों में आई थिंक थोड़े कम मिलते हैं, बट दिल्ली में तो मतलब आई थिंक हर एरिया में यू विल सी इटिनेरेंट रिटेलर्स। छोटे शहरों में भी तुमने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, इन सब जगह पे तुमने देखे होंगे। सो बेसिकली वो रिटेलर्स है जिनके पास कोई फिक्स जगह नहीं है, ये इधर से उधर घूमते रहते हैं अपने सामान को अपने साथ उठा के, ठीक है? ये कई बार हमारे घर पे भी आ जाते हैं, हमारे घर के बाहर जो आके सामान बेचते हैं ना, कि जैसे वो भी हो सकते हैं जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, है ना? वो भी हो सकते हैं जो घर घर आके कई बार फ्लावर्स बेच रहे होते हैं, पॉट्स बेच रहे होते हैं, है ना? यूटेंसिल्स कई बार बेच रहे होते हैं, तो वो सारे ही इटिनेरेंट रिटेलर्स में आ जाते हैं, ठीक है? ये वो छोटे-छोटे ट्रेडर्स हैं, जिनके पास बहुत कम पैसा होता है, इतना कम पैसा कि वो एक फिक्स्ड दुकान तक नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है? ये छोटे-मोटे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में ही डील करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, यूटेंसिल्स वगैरह। बिकॉज़ ऑब्वियसली किसी भी राह चलते से तुम टीवी तो नहीं खरीदोगे, फ्रूट खरीद लोगे, है ना? क्योंकि इनकी कोई गारंटी तो होती नहीं है, ठीक है ना? ये क्या कर रहे हैं, ये जो है, ये ग्रेट कस्टमर सर्विस दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये आपके बिल्कुल घर पे आकर आपको सामान प्रोवाइड करवाते हैं। आपके घर के डोर स्टेप पे आपको कहते हैं कि सब्ज़ी ले लो, फ्रूट ले लो। तो ये वो उस पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छी कस्टमर सर्विस ये देते हैं। पर इनका कोई भी फिक्स्ड जो है जगह एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती है, ठीक है? इनका जो भी लिमिटेड इन्वेंटरी होता है ये अपने घर पे या जहाँ पर भी ये लोग सोते हैं वहीं पे रखते हैं। ठीक है? और क्योंकि इनकी कोई फिक्स जगह नहीं होती, इसकी वजह से ये आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे सकते कि रिटर्न कर देंगे, रिफंड कर देंगे, रिपेयर कर देंगे, है ना? गारंटी देते हैं, ये वो नहीं। क्योंकि भैया इनका तो कोई फिक्स जगह ही नहीं है। रिटर्न करना होगा कहाँ जाके करोगे? दुकानदार को डर होता है कि ये मेरी दुकान है, कल को कोई भी आके मेरी दुकान पे लफड़ा कर सकता है, अगर मैंने किसी को गलत सामान बेचा। इनको कोई डर नहीं है। इसीलिए ये लोग लॉट ऑफ टाइम्स खराब सामान बेचते हैं, क्योंकि इन्हें पता है मैं तो सामान बेच के आके निकल जाऊँगा, ये कौन-सा मुझे दोबारा पकड़ेगा। ठीक है? सो वो प्रॉब्लम इनके साथ थोड़ी रहती है। टाइप्स क्या है इटिनेरेंट रिटेलर्स की? सबसे पहली है पेडलर्स एंड हॉकर्स, यही करते हैं आज, है ना? हाँ, फिक्स्ड वाला जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए टाइप्स ऑफ इटिनेरेंट रिटेलर्स पढ़ के वीडियो को कर देंगे खत्म, ठीक है? तो पेडलर्स एंड हॉकर्स है सबसे पहले। इसका आपको नाम से समझ आ रहा है कि पेडल मार के अपनी बाइसाइकिल पे, हैंड कार्ट पे, साइकिल रिक्शा पे, अपने सिर पे, है ना, सामान उठा के, मतलब ये तुम कह सकते हो काइंड ऑफ बिल्कुल ही गरीब लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है ना? कि जो भी ऐसा अफोर्ड कर सके कि भैया दुकान में बैठे हैं, ठीक है, हमारे सिर पे छत है, वैसा कुछ नहीं है। इधर से उधर इतने साइकिल पे अपने सिर पे सामान उठा-उठा के इधर से उधर जा रहे हैं, अपना सामान बेचते हैं, आपके घरों पे आके सामान बेच के जाते हैं, ठीक है? फिर है मार्केट ट्रेडर्स। मार्केट ट्रेडर्स इज बेसिकली मंडी, जो मंडी लगती है ना, कहीं कभी सुना होगा ना सब्जी मंडी लगी हुई है। तो सब्जी मंडी यूजुअली क्या लगती है ना, हफ्ते के एक फिक्स डे पे लगती है, एक फिक्स जगह पे। मतलब किसी एरिया में सैटरडे को लगती है, किसी एरिया में हर संडे को लगती है, किसी एरिया में हर वेंसडे को लगती है, कहीं हर मंडे को लगती है। तो हर हफ्ते की एक फिक्स डेट होती है एक एरिया की। तो लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर मार्केट, उस पर्टिकुलर मंडी में जाके सामान बेचते हैं। दिल्ली में अगेन हर हर एरिया में ऑलमोस्ट हर चीज की वीकली मार्केट होती है। मतलब इट्स नॉट जस्ट फ्रूट, इट्स नॉट जस्ट सब्जी। तुम देखोगे बैग्स की भी फिक्स्ड मार्केट होती है कि इस दिन यहाँ पे बैग्स की मार्केट लगती है, इस दिन यहाँ पे कपड़ों की मार्केट लगती है, इस दिन यहाँ पे शूज की मार्केट लगती है, ऐसे होता है। ठीक है? सो उस पर्टिकुलर मार्केट में जिस दिन जहाँ पे मार्केट लगती है वहां पर ये लोग मंडी में जाके अपना सामान बेचते हैं हफ्ते के एक फिक्स डे पे। सो मार्केट ट्रेडर्स आर लाइक मंडी, कि जिस दिन, हफ्ते के जिस दिन जहां पे मंडी लगेगी वहीं जाके सामान बेचेंगे। ठीक हो गई बात? फिर आ जाते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स या फिर पेवमेंट वेंडर्स। ये लोग कौन होते हैं? ये लोग यूजुअली वो लोग होते हैं जो बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशंस, ऐसी जगहों पे जाते हैं, ठीक है? ये स्मॉल रिटेलर्स होते हैं, ये उन जगह पे मिलते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। अगेन जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, ठीक है? सेल कंज्यूमर आइटम्स ऑफ कॉमन यूज़ जैसे कि स्टेशनरी, ईटेबल, रेडीमेड गारमेंट्स एटसेट्रा। तो स्ट्रीट ट्रेडर्स यूजुअली वहाँ जाते हैं जहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा मिलती है। ऑब्वियसली मेरी गली में इतनी भीड़ नहीं मिलेगी, पर रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत भीड़ मिलेगी। तो ये लोग उस जगह पे जाके बैठ जाते हैं जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, सो दैट कोई ना कोई तो आके सामान खरीद ही लेगा। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, ये सब चीज़ें, छोटी-मोटी चीज़ें ये लोग बेचते हैं। ठीक है?
फिर आ जाते हैं मेरे पास चीप जैक्स। चीप जैक्स कौन होते हैं? हु हैव इंडिपेंडेंट शॉप्स ऑफ अ टेम्परेरी नेचर इन अ बिजनेस लोकेलिटी। ये छोटी-मोटी ना दुकानें रेंट पे ले लेते हैं। लाइक कहीं भी एक बिजनेस लोकेलिटी में साइड पे एक छोटी-सी पनवाड़ी जैसे टाइप जैसे होते हैं ना, पनवाड़ी होती है ना साइड में गली के, वैसे छोटी-सी दुकान रेंट पे ले लेते हैं और वहाँ से बिज़नेस करके देखते हैं। 1 महीना कहीं बिज़नेस कर लिया, दूसरे महीने कहीं बिज़नेस कर लिया, जहाँ पर भी उनको लगता है कि भैया यहाँ पे अच्छा फ़ायदा हो सकता है, उस एरिया की पोटेंशियलिटी के बेसिस पे ऐसे छोटी-छोटी दुकानों में इधर से उधर वो ये लोग घूमते रहते हैं, ठीक है? पर इनके केस में इतना भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होता, क्यों? क्योंकि अगर दुकान रेंट पे ली है तो एटलीस्ट 1 महीने के लिए तो ली होगी, तो 1 महीना 2 महीना एक जगह पे रहते हैं, फिर 1 महीना 2 महीना दूसरी जगह पे चले जाते हैं, ये ऐसे हैं। कंपैरेटिवली लेस फ्रीक्वेंट है, पर फिक्स्ड शॉप की तरह नहीं है कि भैया एक ही दुकान में फिक्स रहेंगे और इसी दुकान से ज़िंदगी भर बिज़नेस करते रहेंगे, इतना भी फिक्स नहीं है, ठीक है? सो कंपैरेटिवली फिक्स्ड है बट नॉट टोटली फिक्स्ड। सो हमारे पास क्या-क्या हो गए? चीप जैक्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, मार्केट ट्रेडर्स, पेडलर्स एंड हॉकर्स। ये नाम से समझ आ रहा है, पेडल मारना बाईसाइकिल पे, मार्केट से याद रख लो मंडी, स्ट्रीट ट्रेडर्स हमारे रेलवे स्टेशन वाले, ठीक है? और चीप जैक्स कौन से होते हैं? जो इधर से उधर रेंट पे छोटी-मोटी शॉप्स ले लेते हैं टेम्परेरीली एक बिज़नेस लोकेलिटी में, एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी दुकान अपनी बदलते रहते हैं। कम फ्रीक्वेंट होते हैं बट बदलते हैं, ठीक है? इन सबका ऑपोज़िट होता है फिक्स्ड शॉप रिटेलर, ठीक है? फिक्स्ड शॉप रिटेलर कौन होता है? जिसके पास एक फिक्स्ड दुकान होती है, जिस फिक्स्ड दुकान से वो बिज़नेस करता है। अब इनके पास कंपैरेटिवली पैसा ज़्यादा होता है, तो वो थोड़े से लार्ज स्केल पे बिज़नेस कर सकते हैं, ये आफ्टर सेल सर्विसेज दे सकते हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कस्टमर के दिमाग में, क्योंकि कस्टमर को पता है अगर इसने मेरे साथ लफड़ा किया तो कल को इसी दुकान पे आऊँगा, इसी दुकान पे आके इसके साथ लड़ाई करूँगा, इसका प्रोडक्ट इसके मुँह पे मार के जाऊँगा, इससे पैसे वापस लेके जाऊँगा। तो कस्टमर को पता होता है कि भाई ये तो दुकानदार है, यहीं बैठा है, पिछले 10 सालों से यहीं दुकान है इसकी, ये कहीं नहीं भाग रहा, तो इससे सामान खरीद लेते हैं। अगर खराब भी हुआ तो वापस लाके मुँह पे मारेंगे सामान, ठीक है? तो दे आर इन अ पोज़ीशन टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस जैसे कि होम डिलीवरी, गारंटी, रिपेयर, उधार, ठीक है? अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स, तो वही सारी चीज़ें जो एक इटिनरेंट वाले नहीं दे सकते, वो फिक्स शॉप वाले आपको दे देते हैं, ठीक है? इनके पास बहुत सारे अलग-अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है? ड्यूरेबल्स भी होते हैं, नॉन ड्यूरेबल्स भी होते हैं। मतलब जो फिक्स शॉप वाले नहीं थे, इटिनरेंट थे, वो तो छोटी-मोटी चीज़ें ही बेचते थे। ये आपको बड़ी से बड़ी चीज़ बेच सकते हैं। ड्यूरेबल जैसे कि आपका एसी, फर्नीचर, हर चीज़ ये लोग आपको बेचेंगे क्योंकि इनकी तो दुकान है। ये तो दुकान से कुछ भी बेच सकते हैं, गाड़ियाँ तक बेच सकते हैं, ठीक है ना? तो ये बहुत छोटे भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके घर के पास वाली किराना शॉप, ये बहुत बड़े भी हो सकते हैं, बड़े से बड़ा जैसे डी-मार्ट देखा है ना? डी-मार्ट हो गया, रिलायंस के वो होते हैं, शोरूम्स होते हैं, ठीक है? ट्रेंड्स हो गया, ज़ूडियो है आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। सो ये सारे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े दुकानदार हो सकते हैं, पर जिसके पास अपनी खुद की दुकान है, खुद की छत है सिर पे, उसको फिक्स्ड शॉप रिटेलर बोला जाता है। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, ठीक है? चलो इसके साथ ही आज यहाँ पर हम क्लास को खत्म करेंगे। फिक्स्ड शॉप रिटेलर की 2 टाइप्स हमने पढ़नी है, डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर्स, ठीक है? तो डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर इनकी 2 हम टाइप्स पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। आज हमने किया इटिनेरेंट रिटेलर्स क्या होते हैं, उनके क्या-क्या टाइप्स होते हैं, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स क्या होते हैं, उनकी क्या टाइप्स हैं एंड हमने पढ़ा सर्विसेज़ जो होलसेलर दे रहा है और जो रिटेलर दे रहे हैं, ये लोग दे रहे हैं एक-दूसरे को, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सारी वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट को नीचे से सेव कर लेना, टेलीग्राम पे जाके जॉइन कर लेना नोट्स के लिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।